तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। श्रीमद्भागवतम में ब्रह्मा कृतिक जो नारायण का स्तव हम लोग चर्चा किया था गई बार। श्रीमद्भागवतम में जो कहा गया है 396 कि जब तक मानव के हृदय में भगवान के चरणों के प्रति शरणागति नहीं आते हैं तब तक भय दूर नहीं होता है। आत्मीय स्वजन जीवन धन संपत्ति के लिए भय रहता है एवं उनके जन्म मृत्यु का जो चक्र है उससे भय रहता है। लेकिन भगवान के पादपद्म में शरण लेने से वो बराबर के लिए भय मुक्त हो जाता है। तो जो शरणागति का जो धर्म है, शरणागति जो रहस्य है, ये बारंबार शास्त्र में कहा जाता है, ये सर्व साधन का सार है। इसलिए हम देखते हैं भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को सारे गीता का व्याख्यान देने के उपरांत अंतिम अध्याय के अंतिम चरण में कहते हैं, अष्टादश अध्याय वर्ष 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है जहाँ पर कहते हैं भगवान कि इतने जो हम बताया ये इतना अगर करना असुविधा होता है तो सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ। माम एकम, और ज़्यादा करना की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ छोड़ के सिर्फ मेरे शरण में आ जा और मैं तुझे सर्व पापों से उद्धार कर दूंगा। माँ शुचो, कोई तुम्हारा शंका नहीं है, शोक मत करो, कोई भय चिंता आदि नहीं है। रिलाई ऑन मी, रिजाइन ऑन मी, भगवान आह्वान कर रहे हैं। ही इज़ कॉलिंग ऑल ऑफ अस कि आप मेरे शरण में आ जाओ। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, हे जीव शरणागत हो। सब संत कहते हैं कि शरणागति भिन्न जीव का गति नहीं है। शरणागत होने से भगवान उनको सब कुछ से उद्धार कर देते हैं। तो शरणागति जो है हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। व्हाट इज द शरणागति? एक उदाहरण से समझा दिया जाता है कि पतिव्रता जब उनका पति के साथ संपर्क हुआ तब क्या हुआ, वो पति के अपना मान लिया। जो अभी पतिव्रता का अपना लिए कुछ नहीं रहता है। देखिए कैसे होता है, पतिव्रता पति के गोत्र को अपना गोत्र मान लिया, पति के घर में अपना घर मान लिया, पति के जो कुटुंब है आत्मीय परिजन है वो अपना आत्मीय परिजन मान लिया। अपने शरीर मन जो कुछ है सब कुछ पति की सेवा में लगा देते हैं। अपने लिए उनका कुछ नहीं है। शी has merged all her interest beings with the interest of her husband.
उनके पति के लिए वो सब कुछ समर्पण कर दिया और निश्चिंत रहता है, क्योंकि अपने लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। वैसे ही भक्त जब भगवान के शरण में आ जाते हैं तब वो अपने लिए सोचने का कोई अवसर नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, खाली भगवान के शरण में आ गया। दो चीज़ उनके लिए है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है, बस, और कुछ उनका चिंतन नहीं है। जब ऐसी होता है तब उनके जीवन में 4 रूपांतर होता है। वो निर्भय हो जाता है, वो निशोक हो जाता है, वो निश्चिंत हो जाता है और निशंक हो जाता है। ये 4 परिवर्तन उनके जीवन में आता है। जो पहले ही बताया गया, जो भगवत के श्लोक में ही बताया गया है, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है भय, अनिश्चयता जनित भय। क्या होगा, फियर फॉर अनसर्टेन फ्यूचर, भविष्य में क्या होगा। जब भगवान के शरण में आ गया तब उनका कुछ भय का कारण नहीं है, जो कुछ करेंगे भगवान करेंगे, और भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। एक जो बृहदारण्यकोपनिषद में कहा गया है, द्वितीयाद वही भयम भवति, जहाँ पर 2 है वहाँ पर भय का कारण रहता है। तब ये भगवान है और भक्त है, अगर जहाँ पर 2 है वहाँ को भय का तो कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सब समझना पड़ेगा, जब वो शरण में चले जाएंगे तब वो भगवान उनका परम आत्मीय बन गया। ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातनी, भगवान उनका अंश हो गया, भगवान का वो अंश मान गया, तो भगवान के साथ उनका और 2 नहीं रहा, एक ही रहा, वो भगवान के साथ जुड़ गया। जब यहाँ पर एक रहता है, वो भय का कोई अवसर नहीं रहेगा, भगवान ही एकमात्र है। जब ऐसी चिंतन होगा, शरणागत हो गया, तब उनका भय का कोई और अवसर नहीं है। गॉड अलोन एग्जिस्ट्स एंड ही इज विद गॉड फॉर एवर, निर्भय हो गया। फिर दूसरा है वो निशोक हो जाता है। यहाँ पर भी कहा गया है माँ शुचः, शोक मत करो, सोचने का बात नहीं है, क्योंकि शोक तभी होता है जब जो बीती गई बातों से हम शोक होता है। जब हम देखते हैं वहाँ पर जो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, अगर गलत हो गया उसके लिए हम सोचते हैं, शोक करते हैं, वी रिपेंट। तभी भगवान ही जब हमारे शरण में चलेगी तो जो कुछ हो रहा है वह हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ये हो गया, क्योंकि मैं तो नहीं कर रहा हूँ, भगवान को हम शरण में चले गए, तो हमारे लिए जो कुछ हो रहा है वो होने से हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारे मंगल के लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। अगर मैं करता था उसमें शोक करने का अवसर है, गलती हो सकता है। जब भगवान ने खुद करना है तो गलती नहीं होगा, जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए होना चाहिए, ये बोध आ जाता है। दिस इज जस्ट द अप्रोप्रिएट थिंग विच इज़ बीन डिज़ाइन बाई मी, बाई गॉड फॉर मी। हमारे कोई यार उसमें यार हमारा शोक करने का कोई अवसर नहीं है। जो हो रहा है वो हमारे लिए कल्याणकारी हुआ, ठीक हुआ है, तब में निश्चिंत हो जाता है। फिर तीसरा है कि उसमें आपको कोई चिंता नहीं रहता है। जैसे हम बोला था जब भय नहीं रहता है, भय जो जैसे कि
एक बच्चा जब उनको माँ के गोद में चले जाते हैं तब उनका कोई भय नहीं रहता है। इट इज़ इन ए सेफ प्लेस, तो अब निश्चिंत रहता है, भय नहीं रहता है। वैसे ही जब भगवान के शरण में चले जाते हैं हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम चिंता रहित हो जाते हैं। क्योंकि जब भगवान को हम शरण में चले गए, जो कुछ करेंगे हमारे जो होने वाला है उनके हाथ में है। जब मैं करने वाला हूँ तब चिंता का बात है, कब करेंगे क्या करेंगे, चिंता रहता है, वो लॉट ऑफ थॉट्स प्लानिंग। जब हम भगवान के शरण में चले गए, जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से होगा, हमारा चिंता करने की अवसर नहीं है। तो हम इसमें से हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता रहित हो जाता है। ये वो और भी कहा है कि इसमें हम निशंक हो जाता है, शंका नहीं है। शंका इसी होता है जब भगवान को तो हम शरण में चले गए, क्या भगवान हमें सचमुच देखेंगे, गारंटी है? ऐसी मन में शंका होना स्वाभाविक है। हम तो सोचते हैं भगवान के शरण में चले गए। अगर हम भगवान के शरण में चले गए तो इसी कि भगवान हमारा बात मानकर सचमुच हमें ग्रहण करेंगे, ये बहुत स्वाभाविक बात है। तब इसमें जो सोचने का कोई कारण नहीं है। कारण मैं तो भगवान का ही बराबर हूँ, मैं तो भगवान से अलग नहीं हूँ। ईश्वर ही उनको हमें सृष्टि किया है, वो सृष्टि करता है। कि बीच हमारा जो चिंतन है मैं अलग हूँ, ये हमारा गलत था। तो मैं जो अभी फिर मैं भगवान के शरण में चले गए और भगवान को अपना लिया एवं भगवान के ऊपर निर्भरशील है, तब भगवान के साथ तो हमारा चिरंतन संपर्क है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारा परिचय क्या है? हम ईश्वर के अंश है और हमारे और ईश्वर का जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, वी शेयर द सेम क्वालिटीज़। जैसे कि ईश्वर अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूँ, इटर्नल हूँ, विनाश रहित है। एज गॉड नेवर डाइज सो डू आई। भगवान के साथ हम चिर संबंध है। इस शरीर का नाश होता है, मेरा नहीं है। और मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो जीव अविनाशी है। और दूसरा जो परिचय है चेतन, जो चेतन युक्त है, कॉन्शियस। दो चीज़ है सृष्टि में, एक जड़ और एक चेतन, मैटर एंड कॉन्शियसनेस। प्रकृति को मैटर कहलाता है और आत्मा को चैतन्य शक्ति कहलाता है, क्योंकि परमात्मा है। नाउ मैं प्रकृति का अंश नहीं हूँ, मैं ईश्वर के अंश हूँ। इसीलिए ईश्वर जैसे अविनाशी है मैं भी ऐसे अविनाशी हूँ। एवं ईश्वर चैतन्य सत्ता है, चैतन्य स्वरूप, मैं भी चैतन्य स्वरूप है। एवं अमल है, मलहीन है, निष्पाप है, प्योर। ये जो हमारे ऊपर कवरिंग दिखाई जाता है, ये सब फॉरेन इम्प्योरिटीज़ है, इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी, इज़ कवरिंग। साफ करने से हमारा जो इंट्रिंसिक प्योरिटी है वो बराबर है। चेतन अमल एवं सहज सुख राशि, आनंद स्वरूप। ईश्वर भी आनंद स्वरूप, मेरा भी आनंद स्वरूप है। तो शेयर द सेम प्रॉपर्टीज़। तो इसी जब ईश्वर के साथ हमारा सेम प्रॉपर्टीज़ है और हम जब ईश्वर में शरण में चले गए, तो ये कभी हो ही नहीं सकता ईश्वर हमारा शरण नहीं लेंगे। तो जब ये चार चीज़ हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, हम निर्भय हो जाएंगे, वहीन हो जाएंगे। हमारा कोई सोचने का बात नहीं है, ईश्वर के हम शरण में चले गए,
वो जो कुछ है अच्छा करेंगे। एवं उसके साथ कोई शोक नहीं है, कोई गलती हो नहीं सकता है, सोचने का कोई बात नहीं है। एवं निश्चिंत हो गए, चिंता रहित हो गया। चिंता विलाप कुछ नहीं है, कारण हमारा जो भार जो संग भगवान को दे दिया, भगवान जो करेंगे ठीक करेंगे, सही करेंगे। एवं हम निशंक हो गया, क्योंकि भगवान जब हम दे दिया जरूर हमें ग्रहण करेंगे। तो ये जब 4 परिवर्तन आएगा तब वो समर्पण का हमारा संपूर्ण होगा एवं हमारा शरणागति हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, हमें सब कुछ मिल जाएगा। ये आखिरी साधन जो कि यहाँ पर कहा गया है भगवद गीता का, जो आखिर में ही कहा दिया है 1866 में एकदम अंत में। तो यही बात भगवत में भी जो बारंबार कहला रहा है कि शरणागति में चले, ईश्वर के पाद पद में शरण लो। संपद तब श्रीपद भव गोष्पद बारी जथाए, प्रेमार्पण समदर्शन जग जन दुख जाए। सब कुछ दुख अंतरित हो जाएगा आपके प्रेम अर्पण करते हुए एवं आपके चरणों में शरण लेते हुए। इस प्रसंग को हम फिर अगले दिन थोड़ा बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।